ये क्वेश्चन 3 का सेकंड क्वेश्चन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट होगा। इस क्वेश्चन में हमें a1/a2 जो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसका हम मेजर करके या कंपेयर करके हम ये बताएंगे कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन है वो किस टाइप का सोल्यूशन है। और 3 टाइप के सोल्यूशन टोटल होते हैं। पहला होता है इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, इसका मतलब होता है ओनली वन सोल्यूशन, या तो आप बोल सकते हैं यूनिक सोल्यूशन। ये दूसरा कंडीशन ये होता है कि सारे जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में जो भी कैटेगरी बनेगा वो बनेगा को इंसिडेंट, या को इंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ओके, थर्ड जो कंडीशन बनता है वो a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा लाइन होता है वो पैरेलल लाइन होता है, वो कभी मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से उसमें नो सोल्यूशन आता है। ओके, तो हम ये तीनों पॉइंट यहाँ पर राइट कर रहे हैं। पहला पॉइंट है a1/a2 और b1/b2 और c1 इसको हम राइट नहीं करें क्योंकि a1/a2 जो फर्स्ट जो कंडीशन होता है बच्चों, वो नॉट इक्वल टू b1/, ये इक्वेशन कहाँ से आया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, ये दो इक्वेशन बन जाएंगे आपको। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी से हम कंपेयर करके इसको राइट करेंगे। अगर ये दोनों a1/a2 b1/b2 एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। यहाँ पर राइट करेंगे इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एट वन पॉइंट and here write only one solution। okay, only one solution या यूनिक सोल्यूशन आप राइट कर सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन पहला पॉइंट हो गया। फर्स्ट में अगर a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 तो आप राइट करेंगे यूनिक सोल्यूशन, और इसमें लिखेंगे इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ओके, एट अ पॉइंट, ओके। सेकेंड पॉइंट है तीनों इक्वल कर दिया जाए, a1/a2 b1/b2 c1/c2। यदि तीनों इक्वल रहेंगे तो इस कंडीशन में क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे हर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हर पॉइंट। अगर 1 करोड़ पॉइंट है एक लाइन में, तो दूसरा जो लाइन उस पर ड्रॉ करोगे वो भी सारे 1 करोड़ पूरी लाइन इंटरसेक्ट करेंगे। और यहाँ पर बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। यहाँ पर राइट करेंगे इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन, यहाँ राइट करेंगे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। यहाँ पर क्या राइट करेंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ओके, ये कोइंसिडेंट लाइन है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है a1/a2 b1/b2 इज इक्वल टू नॉट c1/c2। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे टू लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं कट करती हैं। इट मींस दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती हैं। तो हियर राइट पैरेलल लाइन। ओके, पैरेलल लाइन। ओके, नेक्स्ट है यहां पर राइट करोगे नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ओके, तो हमने तीनों पॉइंट आपको बता दिया। पहला है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दिस इज द इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यूनिक सोल्यूशन। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और यहाँ a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 पैरेलल लाइन, नो सोल्यूशन। ओके, तो हमें 3 कंडीशन मिल गई। हमें यही बताना है कि इसमें से कौन सा कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे बच्चों। पहला यहाँ पर देखो सोल्यूशन है, दिस इज द मेथड, ये आपका मेथड है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है a1 इक्वल टू है 5, b1 इक्वल टू है -4 और c1 इक्वल टू है 8। यहाँ आप लिखो a2 इक्वल टू है 7,
B2 इक्वल टू है +6 और C2 इक्वल टू है -9। पहले हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो A1/A2 दिया है 5/7 और B1/B2 दिया है -4/6। अगर इसको कट भी करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3। तो B1/B2 -2/3 और A1/A2 5/7। तो यहाँ पर बच्चों दोनों इक्वल नहीं है, तो आप राइट करोगे A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब क्या लिखेंगे? इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यूनिक सोल्यूशन। ओके, यहाँ मैं राइट कर दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन। फर्स्ट मतलब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो सोल्यूशन है वो आएगा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट यूनिक सोल्यूशन आएगा, बिकॉज ऑफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। इसको पॉज करके वीडियो कॉपी कर लेंगे। ओके, कॉपी हो गया? यस। सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यही है, ये सेकेंड है, थर्ड पार्ट है। इसमें भी हमें कंपेयर करके ये बताना है कि कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा कि नो सोल्यूशन होगा। तो हम बच्चों कंपेयर करके बाई कंपेयरिंग, बाई यहाँ राइट कर देंगे, बाई कंपेयरिंग टू इक्वेशन। A1 जो है वो 9 दिया है, B1 3 दिया है, C1 12 दिया है, A2 दिया है 18, B2 दिया है 6, C2 दिया है 24। यहाँ पर राइट करो बच्चों। तो A1/A2 9/18, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, और B1/B2 3/6, 3 1 जा 3 2 जा 6, और C1/C2 12/24, 12 1 जा 12 2 जा 24। तो यहाँ आ गया बच्चों A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/। देखो यहाँ पर तीनों कंडीशन इक्वल है, A1/A2, B1/B2, C1/C2, और सब किसके इक्वल है? 1/2 की इक्वल है। मतलब सारे में जो रिजल्ट मिल रहा है हमें वो मिल रहा है 1/2। तो बच्चों जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 जब सारे इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन को आप क्या राइट करते हैं? क्या राइट करते हैं? कोइंसिडेंट लाइन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो यहाँ राइट करेंगे दिस इज द कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, so infinite many solution, okay, infinite many solution, coincident line and infinite many solution। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी वही चीज लिखा है, यहाँ लिखोगे बाई कंपेयरिंग। तो A1 आ जाएगा 6, B1 आ जाएगा -3, C1 आ जाएगा 10, A2 आ जाएगा 2, B2 आ जाएगा -1, C2 आ जाएगा 9। यहाँ पर हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। तो A1/A2 6/2, मतलब 2 3 या 6, और B1/B2 -3/-1, माइनस कट गया, C1/C2 10/9, ये नहीं कटेगा। तो बच्चों यहाँ पर 1 है, तो यह आ जाएगा A1/A2 इक्वल टू 3/1, 3/1 बस 10/9। यहाँ राइट करेंगे A1/A2 जो इक्वल है B1/B2 के, नॉट इक्वल टू C1/C2 के। यहाँ राइट क्या करोगे? दिस इज द, ये क्या है? कौन सा? पैरेलल सोल्यूशन, मतलब यहाँ पर कहीं नहीं कट करेगा। ओके, यहाँ पर ये दोनों लाइनें कभी कट एक दूसरे को नहीं करेंगी। तो यहाँ पर नो सोल्यूशन लिखेंगे। पहला लिखेंगे सो पैरेलल लाइन और नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइन में कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है बच्चों, नो सोल्यूशन। ओके, दिस इज द थर्ड पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट सोल्यूशन।
सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट सोल्यूशन और फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन ऑलरेडी वी हैव डन। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन, ये आपके रूल्स हो गए। a1 upon a2 इक्वल टू नॉट b1 upon b2, दिस इज द इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट एंड ओनली वन सोल्यूशन मींस यूनिक सोल्यूशन। सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 इक्वल टू नॉट c1 upon इक्वल टू c1 upon c2 कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और यहाँ पर राइट करेंगे a1 upon a2 b1 upon b2 इक्वल टू नॉट c1 upon c2 पैरेलल लाइन मींस नो सोल्यूशन। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो ये आपका पूरा सेकंड क्वेश्चन का ऑल पार्ट्स वी हैव डन। ओके, एनी डाउट होगा तो बच्चों कमेंट करके हमें पूछेंगे कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, एक्सप्लेन कर दीजिए। श्योर विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। ओके, आज के लिए बस इतना ही।